हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टॉपिक आज से स्टार्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो आइए करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। रामू सोल्ड एन आर्टिकल इज ₹550 एट 12.5% प्रॉफिट। कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, तो आर्टिकल का हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन 1 12.5% है, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे? 25, 5 और 8, 5 और 4 और 3, तो 1/8 आएगा फ्रैक्शन में। अब ये बोल रहे हैं कि प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे +1 लिख लीजिए। तो +1 क्या है? प्रॉफिट है, और ये क्या है? सीपी है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट होता है ना। कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट होता है कि अगर हमने कोई सामान 8 रुपए का है वो मेरे पास, ठीक है, 8 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस है और हमने उसको 9 रुपए में बेच दिया, तो कितने रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं हम? 1 रुपए का प्रॉफिट। तो 1 रुपए का प्रॉफिट का मतलब है सेलिंग प्राइस क्या हो गया हमारा? 9 हो गया सेलिंग प्राइस। अब इन्होंने बोला है कि रामू सोल्ड एन आर्टिकल, इतने रुपए में वो सोल्ड करता है, मतलब 9 की वैल्यू गिवन है, 9 की वैल्यू गिवन है 550। तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 550 डिवाइडेड बाई 9, तो क्या निकलेगा? 9 6 जा 54, 9 1 जा 9, 61.11 आ गया। अब पूछा है कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है? 8 है, तो 8 में हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 61.11 का, तो क्या आएगा? 488.88। ये हमारा क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हो गया सॉल्यूशन नंबर 1। अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशन 2 पे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन 2? अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट लॉस ऑफ 25%। तो सबसे पहले आप लिख लो कि 25% को आप क्या बोलोगे? 1/4। 25/100 क्या होता है? 1/4 होता है, और यहाँ लॉस लिखा है तो ऊपर आप -1 लिख लीजिए। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। बट ड्यू टू मिस्टेक ही कैलकुलेट हिज लॉस परसेंटेज ऑन सीपी। मतलब शॉपकीपर ने गलती से क्या किया कि जो लॉस परसेंटेज निकाला वो किस पे निकाला? एसपी पे। एसपी पे कैलकुलेट करा। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है? एसपी है, ये हमारा क्या है? लॉस है। तो सीपी क्या होगा? 1 एसपी, मतलब 1 रुपए का लॉस हो रहा है, मतलब वो कॉस्ट प्राइस हमारी क्या थी? 5 थी। कॉस्ट प्राइस हमारी उस सामान की क्या थी? 5 रुपए थी। 1% का लॉस क्यों हुआ? क्योंकि वो सामान बिका कितने में? 4 रुपए में। कॉस्ट थी 5 रुपए, लॉस कितने का हुआ? 1 रुपीज का। ठीक है, तो अगर आप ये चीज समझ गए हो तो फिर क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। अब लॉस परसेंटेज निकालना है, तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस क्या है? 1 है, सीपी क्या है? 4 है, इंटू 100, तो क्या निकल आएगा? 1 मिनट, सीपी है आपका 5, सीपी क्या है? 5 है, तो अब क्या निकल आएगा? 20%। तो लॉस परसेंटेज क्या निकल आया? 20%। ठीक है, अब हम लोग करते हैं सॉल्यूशन 3। क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन 3 आ गया होगा समझ में? इतने आसान तरीके से बताए जा रहे हैं क्वेश्चन। ये ट्रिक्स हैं, एग्जाम में आप ट्रिक्स से ही आसानी से क्वेश्चन कम समय में कर पाओगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द प्रॉफिट अर्नड आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ ₹550 इज सेम एज द लॉस इनकर्ड आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल फॉर ₹। जब ये बात आ जाए कि जो प्रॉफिट हो रहा है और लॉस हो रहा है अलग अलग रेट पे, वो अगर सेम है तो
उसका निकालने का तरीका हम आपको बता दें क्या होता है। लिखा है निकालना क्या है, फाइंड हाफ ऑफ द 50% ऑफ द सीपी। सीपी निकल आएगा तो हाफ ऑफ द सीपी और 50% ऑफ द सीपी सब कुछ निकल आएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है सीपी इज इक्वल टू, ये जो दो वैल्यूज गिवन है इनको ऐड करके 550 प्लस 450 डिवाइडेड बाई 2 जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 500। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है, फाइंड हाफ ऑफ द 50%। 50% का मतलब होता है हाफ, लेकिन हाफ ऑफ द 50% मतलब एक बार और आप उसका हाफ करोगे तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे लिखिए हाफ ऑफ द 50%। हाफ ऑफ 50% का मतलब हो गया 2 से डिवाइड करा, फिर हाफ ऑफ द 50% मतलब एक बार और 2 से डिवाइड करा। तो अब अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 125। तो सीपी क्या मिल गया, 125। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को लगाने का ये तरीका है, क्वेश्चन नंबर 2 को लगाने का तरीका ये है और क्वेश्चन नंबर 1 को लगाने का तरीका ये है। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट डाउन करिए, अभी क्वेश्चन हम लोग को आगे भी करना है। अब देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4, 2/3 पार्ट ऑफ व्हीट सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। तो सबसे पहले 2/3 का मतलब समझ लीजिए। 2/3 का मतलब कि जो टोटल यूनिट है वो कितनी है, 3। ठीक है, तो 3 बॉक्सेस बना लिए हमने। अब व्हीट की बात की गई है तो मान लेते हैं कि 100 100 100 100 100 100 3 पार्ट्स में है ना, टोटल नंबर ऑफ 3 है। अच्छा, इसके बाद बोला गया 2/3 2/3 पार्ट ऑफ व्हीट सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 5%, मतलब 2 पार्ट। तो कितने परसेंट प्रॉफिट पे जो है सेल किया गया है, 5% पे, और रेस्ट को 2% के लॉस पे सेल किया गया है। तो अब अगर आप देखो कि टोटल कॉस्ट हमारी है, टोटल कितना क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी है हमारी 300। ठीक है, और टोटल क्वांटिटी 300 है, और ये जो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया हमारा 5 5 10 10 में से 2 माइनस कर दीजिए तो 8 हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और ये जो टोटल क्वांटिटी एक्चुअली ये है क्या, ये सीपी है। ठीक है, अब बोला क्या गया है कि इफ देयर वॉज एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ ₹1080। ओवरऑल प्रॉफिट कितना गिवन है, 1080, और हम लोगों ने निकाल लिया है कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना है 8। तो मतलब 8 की वैल्यू गिवन है 1080। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड कर दीजिए, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24 और 8 5 जा 40। ठीक है, 135 निकल आया। अब टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 300 हमने मानी थी। तो क्वेश्चन पूछा क्या, द वैल्यू ऑफ व्हीट वॉज। तो अगर टोटल व्हीट 300 था, यूनिट कुछ भी हो, टोटल व्हीट 300 था, तो वैल्यू क्या निकलेगी, रुपीस में निकलेगी। तो 300 इंटू 135, जो वैल्यू निकलेगी वो किस में निकलेगी भाई, कॉस्ट पूछी है, द वैल्यू ऑफ व्हीट पूछी है, तो वैल्यू कितनी होगी, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। तो कितनी आ जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 5 जा 15, 5 3 3 जा 9 10, 3 1 जा 3 और 1 4। तो ये हमारी 40500, ये हमारा क्या आ गया, द वैल्यू ऑफ व्हीट। क्या आ गया, द वैल्यू ऑफ व्हीट। ठीक है, तो इस ये आपका शॉर्टकट है, इस तरीके से इस ऐसे वाले क्वेश्चन आप करोगे। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, अ शॉपकीपर कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन एसपी। शॉपकीपर प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट कर रहा है, एसपी पे। मतलब ये जो परसेंटेज दिया हुआ है 14 2/7, इसको फ्रैक्शन में 1/7 बोलते हैं। तो प्रॉफिट हो रहा है मतलब ऊपर प्लस आएगा, +1/7। ठीक है, +1/7 आएगा। अब अगर हमारा
एसपी पे कैलकुलेट हो रहा है और ये प्रॉफिट है, ठीक है। 7 क्या है, एसपी है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस हमारी क्या होगी, 6। भाई कॉस्ट प्राइस पे ही अगर 1 रुपीज़ का प्रॉफिट 6 रुपये का सामान था और उसको 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कॉस्ट प्राइस निकाली। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हो, एसपी में से पी माइनस कर दो, 7 माइनस 1 क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब बोला गया कैलकुलेट हिज एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट क्या है 1, कॉस्ट प्राइस है 6 इंटू 100। सॉल्व करो, 6 बन जा 6, फिर क्या आएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 0, फिर 6 6 जा 36, फिर 4 आएगा तो मतलब 16.666 आता चला जाएगा। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। आप लोग जो लोग भी देखते हैं या क्लिक करके वीडियो को कि भाई ऐसा तो नहीं मेरे काम का वीडियो है, तो अगर कुछ भी सेकंड्स भी आपने देखे हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।